हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके टेस्ट पेपर के सोल्यूशन की। लास्ट क्लास में हमने जो आपको टेस्ट पेपर दिया था उस ऑनलाइन टेस्ट के सोल्यूशन को आज हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल डॉक्टर विनीता अरोड़ा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही नए कंटेंट, नए वीडियोस के साथ, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, नई एक्टिविटीज़ के साथ मैं आपके साथ काम करती रहूँगी और आपको लॉकडाउन पीरियड में भी घर बैठे हुए आपको पढ़ाई का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की जो आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। और इस टेस्ट में जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर के जो इससे पहले के जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, आई होप आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। तो शुरुआत करते हैं। नेम, फादर्स नेम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ रेड मार्क है वहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड होता है, आपको आंसर जरूर भरना ही होगा। डू यू लाइक टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन टेस्ट? ये जस्ट आपके व्यूज़ जानने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। यस, of course, as teacher I am enjoying the online test. And are you getting interested in attending the online classes on YouTube by Dr. Vinita Arora? मेरे द्वारा जो आपको क्लासेस दी गई हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, इसके बारे में जानकारी चाहिए है। नाउ नेक्स्ट भरते हैं। फाइनली अब आपका टेस्ट यहाँ पर खुला है और इस टेस्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के। देखिए गाइज, मेरे डिबेंचर्स की शुरुआती क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि शेयर और डिबेंचर्स दोनों अलग अलग होते हैं। पर्पस दोनों का सेम ही है, कलेक्शन ऑफ फंड। फंड को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरह के शेयर और डिबेंचर्स में, दोनों ही शेयर और डिबेंचर्स का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। शेयर होल्डर्स एक तरह से कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑनर्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के स्वामी नहीं होते। उन्हें किसी तरह का कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता है, ना ही वो डेटर्स होते हैं। तो फाइनली वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी उससे उनसे लोन लेती है और लोन के बदले में उन्हें डिबेंचर्स इशू कर देती है। ये आपको अच्छे से पता होगा यदि आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू किया है तो। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स द, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसा कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी वो कंपनी के इस तरह से दायित्व के रूप में काम करते हैं जैसे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया है और लोन लेने पर वो एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो ये कहलाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। यानी डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका रिडम्पशन करना होता है। ना दूसरे ऑप्शंस पर बात करते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स पूरी तरह से अलग अलग हैं। डायरेक्टर्स शेयर इन अ कंपनी, किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिबेंचर होल्डर्स किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ना ही वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती है बच्चों, ये आप अच्छे से जानते होंगे, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो होते हैं जो 1 साल से पहले ही जिनका पेमेंट कर दिया जाता है। यानी 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए जो भी हमारी बोरोइंग्स होती है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आती है। तो हमारा इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ डिबेंचर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू, डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है, हम काफ़ी क्लासेस डिबेंचर्स पर ले चुके हैं और ये आपको अच्छे से पता है कि डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। उन्हें किसी तरह का डिविडेंड नहीं मिलता है, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई वोटिंग राइट होता है गाइज। तो यस, यू ऑल आर करेक्ट, इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में the principal amount of a debenture will be repaid by the company either at the end of a specified period or by installments during the lifetime of the company. सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड। देखिए, इसमें जो पूछा गया है वो ये है कि किसी कंपनी के डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट
पेमेंट की जाती है एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद, या इंस्टॉलमेंट में पूरे कंपनी के वर्ष पर्यंत इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट का भुगतान कर दिया जाए। देखिए, जब हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात की थी तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं। बियरर डिबेंचर्स की बात करते हैं ऑप्शन डी पर। ऐसे डिबेंचर्स जो कि जिनका कंपनी के एक स्वामी से दूसरे स्वामी पर हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी वो बियरर डिबेंचर्स कहलाते हैं, जहां पर डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिस दिन कंपनी के इंटरेस्ट दिया जाता है उस समय उस डिबेंचर का स्वामी जो होता है वही उस डिबेंचर के इंटरेस्ट को रिसीव करेगा, यानी ये कहलाते हैं वाहक ऋण पत्र, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। कंपनी के रजिस्टर में किसी तरह का कोई नाम ऐसे डिबेंचर होल्डर्स का नहीं होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि शेयर डिबेंचर्स या नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी के वाइंड अप यानी समापन के समय जिनका रिडम्पशन किया जाता है। नाउ रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन एक सर्टेन पीरियड के बाद या किसी तरह से इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। कंपनी अपनी ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द कंपनी यदि करती है तो ऐसे डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ऑफ कोर्स डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इन द नेचर ऑफ, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किए हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एक तरह से कौन सा खाता होता है, आपको अच्छे से पता होगा। 3 तरह के अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट संपत्तियों से संबंधित होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चों और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। देखिए अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट रिप्रेजेंट करता है हमारे डिबेंचर होल्डर को। हम डिबेंचर होल्डर को पर्टिकुलर एक एक नाम से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेते हैं, हम एक डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें सभी डिबेंचर होल्डर्स का एप्लीकेशन अमाउंट जमा हुआ होता है। तो इस तरह से यह एक रिप्रेजेंटेटिव खाता है डिबेंचर होल्डर्स का, तो इस तरह से व्यक्ति विशेष से संबंधित होने के कारण इसे पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज द नेचर ऑफ, यस ऑफ कोर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए डिबेंचर्स के इशू के समय यदि डिस्काउंट दिया जाता है तो ऑफ कोर्स हम अच्छे से जानते हैं ये एक कैपिटल लॉस होना चाहिए। कैपिटल लॉस से मतलब ऐसा लॉस जो 1 साल के अंदर अंदर मीट आउट नहीं हो सकता। 1 साल का लॉस नहीं है, ये कई सालों तक चलता रहेगा, यानी आने वाले समय को भी प्रभावित करेगा। आप अच्छे से जानते हैं डिबेंचर्स को एक लंबे समय की अवधि के लिए इशू किए जाते हैं और उनका रीपेमेंट या रिडम्पशन भी एक निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है। तो यानी ये एक तरह का लॉस कैपिटल लॉस कहलाता है, जिसे हर साल हम राइट ऑफ करते रहते हैं। हम एक बार तो इसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, लेकिन हर साल जितने भी टाइम हमारे पास डिबेंचर्स हैं उन सालों के लिए हम इसे राइट ऑफ करते रहेंगे, तो यह एक कैपिटल लॉस कहलाएगा। देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ए लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम बी लिमिटेड फ्रॉम फॉर रुपीज़ 5,40,000, 5,40,000 में एक एसेट परचेज की है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से। A Limited issued 10% debentures of 100 each at a discount of 10%. A Limited ने 10% बट्टे के साथ 100 रुपये वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं। 10% डिबेंचर्स, 10% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ इस पेमेंट के अगेंस्ट में 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं डिबेंचर्स को। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रिसीव्ड किए जाएंगे बी लिमिटेड द्वारा, तो देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। यहाँ वैल्यू ऑफ द एसेट हमारी है 5,40,000 और यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर्स जो कि 10% बट्टे के साथ, यानी 100 रुपये का 10%
माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 90 रुपये के डिबेंचर्स होंगे, यानी वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स 90 रुपये हो गया है। तो फाइनली अब देखिएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90, तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो आने वाले हैं वो हैं 6,000। यदि आपको ध्यान नहीं है, फार्मूला याद नहीं आ रहा है या आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप मेरे उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से गो थ्रू करें, ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी, ये चीज़ें मैंने कई अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर प्रेजेंट करके बताई है। सो गाइज गो थ्रू ऑन माई पीपीटीज अगेन। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए लिमिटेड परचेज द एसेट फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 6 लाख की एसेट परचेज की है। नाउ डिबेंचर्स जो इशू किए जा रहे हैं 10% डिबेंचर्स, अगेन 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपये के फेस वैल्यू का डिबेंचर है, लेकिन वो 20% प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। नाउ द सेम फॉर्मूला वुड बी अप्लाइड। वैल्यू ऑफ द एसेट 6 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नाउ 20% प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं, दैट मीन्स 120। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो देखिए कितना आता है हमारे पास, कैलकुलेट करके देखिए। 5,000, यस यू ऑल आर करेक्ट। 5,000 डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे इस संबंध में। तो गाइस अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड, यस डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं कैश पर, कंसिडरेशन अदर देन कैश पर, और कोलेटरल सिक्योरिटी पर। तो यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर सही हैं। आई होप आपने ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी है। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। यदि डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू किया जाता है, संपार्श्विक प्रतिभूति पर इशू किया जाता है, इसके 2 या 3 वीडियोस मैंने आपको दिए थे, आप अच्छे से इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैंने आपको समझाया था। एक बार फिर देखिएगा और उसमें देखिएगा, यदि डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है तो हमारा डेबिट किया जाने वाला अकाउंट कौन सा होगा, वो अकाउंट जो हम डेबिट करते हैं। तो यानी जब हम डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू करते हैं तो हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डेबिट होने वाला है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यस गाइज, now when debentures are to be redeemed at the premium, an extra entry has to be made at the time of the issue of debenture. डिबेंचर्स के इशू करते समय यदि डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडम्पशन के साथ की शर्त के साथ इशू किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। देखिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से और बार बार मेरे वीडियोस में बताया है आपको कि यदि डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना है तो इशू करते वक्त, आई रिपीट, इशू करते वक्त 2 अकाउंट आपको एडिशनल खोलने होंगे फॉर द प्रोविजन ऑफ दैट एक्सेस अमाउंट। और ये 2 अकाउंट कौन कौन से होते हैं, डेबिट में है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और क्रेडिट में है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ऑफ कोर्स गाइस, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी हमें यही पूछा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, जो एडिशनल एंट्रीज, जो एडिशनल प्रोविजन हमें बनाना है उसके लिए। सो गाइज नाउ लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए लिमिटेड इशूड 1,010% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखिए 10% डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है और उसे 5% प्रीमियम के साथ निर्गमित किया हुआ है। 1,000 डिबेंचर्स हैं। What will be the total amount of the interest for 1 year? 1 साल के लिए इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर कितना होगा। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स के संबंध में मैंने आपकी पर्टिकुलर क्लास ली थी और इस क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब भी इंटरेस्ट दिया जाता है तो ये इंटरेस्ट डिबेंचर की फेस वैल्यू पर दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि डिबेंचर पार पर इशू किए गए हैं, प्रीमियम पर इशू किए गए हैं या डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, हमें केवल फेस वैल्यू देखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो कौन सी है हमारी, 100 रुपीज़। 1,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज़ द 1 लाख। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10%, तो 1 लाख का 10%, क्योंकि हमें पूरा 1 साल के लिए निकालना है, कोई 6 मंथली इंटरेस्ट नहीं देना है।
यदि 6 मंथली इंटरेस्ट देना होता तो हम 6/12 और करते, लेकिन यहाँ पर हमारा एनुअल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, इट इज द 10,000. यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट इन दिस. सो 10,000 हमारा यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट होगा. मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट केवल उसकी फेस वैल्यू पर दिया जाता है. पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फेस वैल्यू को कंसिडर कीजिए. सो गाइज, यहाँ पर हम अपने टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखिए सबमिट करने पर आपका स्कोर भी बताएगा और हमारा स्कोर हुआ है 15 में से 15. सो गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट, और आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे. सो प्लीज़ अच्छे से स्टडी कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.